ऑल राइट गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, हाई फाई फाइनेंस। नाउ क्या है ये? क्या ये नेक्स्ट 100x क्रिप्टो करेंसी हो सकती है? बिकॉज अगर अभी आप देखो इसके कुछ ही दिनों के या कुछ ही रिसेंट की अगर बात करें तो ये फेब में रिलीज हुआ था। एंड अभी रिसेंटली ये आपका 4x पंप ऑलरेडी हो चुका है। क्या इसका सीन है, प्रॉपरली बात करेंगे। शॉर्ट टर्म कैसा है, लॉन्ग टर्म कैसा है, एंड ये पूरी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है। सो अगर आप इसको लेके कोई भी थॉट है कि नेक्स्ट बुल रन में क्या कर सकता है, क्या इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, शॉर्ट टर्म पे ट्रेडेबल है या नहीं, लॉन्ग टर्म पे कितना पोटेंशियल है, वो सब इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहली बात करते हैं क्या है ये। देखो, इन शॉर्ट, बहुत ही ज़्यादा बिना इसे वो करे, ये एक लेंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म है। सिंपल, आप इसमें क्रिप्टो किसी को दे सकते हो और उसमें कुछ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, या तो आप किसी कुछ क्रिप्टो बोरो कर सकते हो और फिर उसे कुछ इंटरेस्ट के साथ आपको उसे पे करना है। बेसिकली सिंपल ये है, ठीक है। टोकनाइजिंग एवरीथिंग, बोरो विद हाई फाई। सो बेसिकली बोरोइंग एंड लैंडिंग, लेंडिंग आपका प्लेटफॉर्म है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ नया नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे वर्ल्ड ब्रेकिंग नई क्रिस्टोफर नोलन की कोई थ्योरी नहीं है इसमें। सिंपल लैंडिंग एंड बोरोइंग वो है जिसमें अगर आप आओ तो वर्डिंग इस तरीके से, टर्मिनोलॉजी इस तरीके से यूज़ करी गई है जहाँ पे आप इसमें बोल सकते हो कि हाँ, ये थोड़ा सा आपको यूनिक लग सकता है। बना है ये इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। सो उसके साथ ही साथ इथीरियम पे बना है तो सीधा सीधा इसमें कुछ ड्रॉबैक आ जाते हैं, जैसे कि हाई गैस फीस, डिलेड ट्रांजैक्शन, एंड मेजर जो इम्पॉर्टेंट बात है उसका क्या है इथीरियम का, एक तो है आपका हाई गैस फीस लगती है, दूसरा लगता है टाइम, एंड तीसरा लगता है थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू। बाकियों के कंपैरिजन में सही है, बट स्टिल देर इज द थिंग। नाउ अगर अभी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसकी ओवरऑल डाटाज एक बार देखते हैं। इसका ऑल टाइम लो जो है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ 24 सेंट या 25 सेंट बोल लो। और अभी का प्राइस चल रहा है, जो इसका ऑल टाइम हाई रह चुका है वो रह चुका है $2.27। अपने ऑल टाइम हाई, अपने ऑल टाइम लो से ये लगभग लगभग अभी 7 गुना रिटर्न दे चुका है, विच इज़ कूल। अब इसके सप्लाईज एंड फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे एज ऑफ नाउ यहाँ पे 118 मिलियन हाई फाई फाइनेंस के टोकन है, ठीक है। ओवरऑल जितने भी टोकन है इसमें अभी वो है 118 मिलियन टोकन। और इसके अगर मार्केट कैप के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे लगभग 199 मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ मनी है इसमें, ठीक है। सिंपल है। अब यहाँ पे क्या, अब आपको प्राइस 2x देखने को मिलेगा इन फ्यूचर में, 10x, 5x, 100x क्या हो सकता है? तो देखो, ये बात आती है सिंपली आपका मार्केटिंग पे। दूसरा, ट्रेंड अगर ये फॉलो और अपने आप को ये टॉप पे, मार्केट पे अपने आप को जितना ये एक्सपोजर दे दिलवा सकता है उस चीज़ पे। बिकॉज देखो, क्रिप्टो करेंसी एक से एक अच्छी अच्छी पड़ी हुई है जैसे जो पंप नहीं कर रही है अभी अच्छे तरीके से। फॉर एग्जांपल कडेना हो गया, फ्लक्स हो गया, और बहुत सारे हैं। बट जैसे शिबा इनू, डोज कॉइन जैसे टॉप पे क्यों हैं? बिकॉज उन पे ज़्यादा होल्डर्स हैं। अगर ये कुछ ऐसा करते हैं जिसमें इनके ज़्यादा से ज़्यादा होल्डर्स आते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर ऐसा नहीं होता तो दैट्स द सीन। क्या ये क्रिप्टो आने वाले टाइम पे आपको 10, 20, 25 सेंट देखने, $25 तक देखने को मिल सकता है? $10, $20, 25, $30 तक डेफिनेटली पॉसिबल है। बिकॉज बुल रन में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। बट बात यह है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से काम करता है। तो देखो, ये बेसिकली आपका क्या है, हाईफाई ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको लैंडिंग और बोरोइंग देता है, जहाँ पे आप एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लैंडिंग कर सकते हो, या तो पैसे दे सकते हो या तो पैसे ले सकते हो। और इसका सिंपल सिंपल जो इसका मोटिव है वो किस पे आता है? वो आता है ऑटोमेटेड मार्केट मेकर मॉडल पे। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर मॉडल ये एक आपका एल्गोरिदम होता है जो कि आपके सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए उसी हिसाब से वर्क करता है जैसा लूना में था, ठीक है। दैट मीन्स अगर कोई लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे अगर कोई पैसे अपने लेंड करता है, उस लिक्विडिटी पूल में पैसे डालता है, तो जितने उसने पैसे डाले हैं उसी के अकॉर्डिंग उसे एक इंटरेस्ट रेट मिलता है, और उसी इंटरेस्ट रेट का उसे रिटर्न मिलता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और कोई अगर उसी प्लेटफॉर्म से कोई बोरो करता है, कितना परसेंट या कितना पैसा बोरो कर रहा है लिक्विडिटी पूल से, उसी बेसिस पे उसे फिर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। सिंपल।
अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये आने वाले टाइम पे लूना की तरह गिर जाए? डेफिनेटली पॉसिबल है, बट किस लेवल पे पॉसिबल है वो तो उसी टाइम देखना पड़ेगा जहाँ पे ये इसके ऊपर प्रॉपरली टेस्टिंग हो रही हो तभी। बिकॉज अभी मार्केट में कोई लैंडिंग बोरोइंग की जो कम्युनिटी है वो कितनी बड़ी कम्युनिटी है, और इनकी फिर गवर्नेंस कैसी है, ओवरऑल इसमें यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, वो सब चीज़ है। बिकॉज आप और हमारे जैसे तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो करते हैं, बट स्टिल अगर देखा जाए तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि इतने सारे लोग यहाँ पे कूदेंगे जहाँ पे इनका जो एल्गोरिदम है, जो मार्केट मेकर है, वो डीपेग हो जाए। ठीक है, सो ओवरऑल ठीक है, नॉट द बेस्ट बट नॉट द वर्स्ट, गुड गुड कैटेगरी वाले में मैं इसे बोलूँगा। ओवरऑल इट इज़ गुड बट नॉट द ग्राउंड ब्रेकिंग ऐसे ओ माई गॉड दिस इज़ द नेक्स्ट जीसस वाला साइंस, रॉकेट साइंस वाली कुछ चीज़ आ रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नाउ बात करते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मार्केटिंग उसकी। तो देखो ये जो पंप हुआ है ये बहुत ही तगड़ा पंप हुआ है। यहाँ से अब लोग दो तरीका होगा, इस चीज़ में टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती, मैं पहले ही बता देता हूँ। एंड वो दो चीज़ें क्या हैं, या तो अगर ये अभी इसने ट्रेंड पकड़ा तो ये आपका लगभग 3 से लेके लगभग $5 पे आके रुकेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो ये यहाँ पर कहीं से ही डंप करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या बता दिया मैंने नया, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। बट इसमें किस तरीके से जाएगा आप ये समझो। अगर मार्केट में इसका ट्रेंड अच्छा है अभी भी, और अचानक ही बहुत सारे यूट्यूबर इस पर वीडियो बनाने लग गए, आपने देखा सभी ने सोचा यार अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक तो आ ही गया है और ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे अगर हज़ारों लोग फिर से इन्वेस्ट करते हैं तो फिर ये ऊपर जाने के चांसेस है। एंड यहाँ से अगर ये नीचे गया, क्यों जा सकता है, बिकॉज ये ऑलरेडी पंप हो चुका है, और इसके लगभग अगर अभी मार्केट में बात करें तो अभी आप मान के चलो सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी 95 मिलियन है, तो ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग इसे होल्ड भी कर रहे होंगे। एंड ये प्राइस इतना ऊपर गया है तो काफ़ी सारे लोग इसे सेल करके भी आएंगे। तो क्या अब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अभी के लिए मैं बोलूँगा नहीं, बिकॉज अगर अब आप लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच रहे हो ना, ये जो पंप आया है ऑल ऑफ अ सडन आना डजंट मेक सेंस। पिछले आपका कितने पिछले एक हफ्ते में ही पंप आया, इससे पहले ये कहाँ पे था, नो आइडिया, बस साइडवेज चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन ब्रूम 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 शू $2। सो वेट विल बी ग्रेट। आपका अभी पता नहीं कितना परसेंट चांसेस है कि ऊपर के ऊपर ही जाता रहे, बट काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि ये आपका नीचे बहुत जल्दी आ जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप कंसिडर करके चलो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये पंप तो आपका हुआ है, बट एक बार रीसेट होता है तो बेटर, अदरवाइज नहीं भी होता तो आपको ये तो रहेगा कि यार आपका पैसा डूबा नहीं इसमें करके। बट स्टिल अगर अभी आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल पे प्राइस प्रिडिक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिप्टो करेंसी रिव्यूज़ मिलते हैं। सो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में नए हो या फिर आप एक पुराने ट्रेडर हो, यहाँ पे आपके लिए परफेक्ट कंटेंट मिलेगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।